बात परमबीर सिंह की, जिनकी कुर्सी चली गई है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर को अब होम गार्ड की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और इस सारी चीज के बीच ये समझना बहुत जरूरी है कि अचानक रातों रात इस तरह का निर्णय आखिर लिया क्यों गया, क्योंकि मुंबई में इतने दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। परमबीर सिंह को कौन नहीं जानता था, सुशांत केस से वो देश भर में मशहूर हो चुके हैं, लेकिन आज अचानक जब उनकी कुर्सी चली गई तो सब चौंके। कोई नहीं सोच सकता था परमबीर सिंह जैसे ताकतवर अफसर को कोई हाथ लगा सकता है, लेकिन मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से मिली स्कॉर्पियो के उलझे केस में परमबीर सिंह की कुर्सी अब चली गई है। मुंबई पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े हैं। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस का एक इंस्पेक्टर सचिन वाजे एनआईए की रिमांड पर है। परमबीर सिंह की कुर्सी इसीलिए गई कि उनके कमिश्नर रहते ही 16 साल बाद सचिन वाजे मुंबई पुलिस में फिर से बहाल हुए थे। सचिन वाजे को मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कई बड़े मामलों की जांच सचिन वाजे कर रहे थे और इतना ही नहीं, एंटीलिया केस की जांच भी उन्होंने ही की थी, जिस केस में आज खुद सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है। इसी में अब महाराष्ट्र सरकार को परमबीर सिंह का ट्रांसफर करना पड़ा है। बात यही रुकेगी नहीं, लेकिन बात बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि बात सिर्फ सचिन वाजे की नहीं है, बात सिर्फ मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर की नहीं है। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि सचिन वाजे जो हैं वो जिस तरह की चीजें चल रही थी, तार जो हैं वो राजनीतिक पार्टियों से आखिर क्यों जुड़ रहे हैं, इन सारी चीजों के बीच जो राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, वो भी जानना जरूरी है। बीजेपी की तरफ से आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई तीखे सवाल पूछे। ये कहा कि परमबीर सिंह और सचिन वाजे जैसे लोग तो छोटे लोग हैं, इनके नाम से गुत्थी सुलझने वाली नहीं है। इनके पीछे कौन है, कौन इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सचिन वाजे 2004 में सस्पेंड हो गए थे। 2007 में उसने वीआरएस के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन इंक्वायरी की वजह से वीआरएस स्वीकार नहीं किया गया। फडणवीस ने आरोप लगाया कि 2018 में सचिन वाजे को वापस नौकरी देने के लिए शिवसेना ने दबाव बनाया था। बीजेपी ने सवाल किया कि सचिन वाजे को वापस नौकरी पर क्यों लिया गया और यह आरोप लगाया कि सचिन वाजे को वसूली के लिए वापस लाया गया था, वो वसूली के लिए बदनाम था। बीजेपी का आरोप है कि सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं वो महाराष्ट्र सरकार में बैठे हैं। इस बात पर सफाई देनी चाहिए कि सरकार वाजे का बचाव क्यों कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने यह आरोप भी लगाया कि अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या की गई है। हिरेन को मारने के बाद उनके शव को खाड़ी में फेंका गया। लो टाइड की वजह से शव वहां नहीं, अगर शव हाई टाइड में चला जाता तो मिलता ही नहीं। अगर हिरेन की मौत पानी में डूबने से होती तो फेफड़ों में पानी दिखता और इसी से साफ है कि उनकी हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हिरेन का गला घोंटने की बात पता चली है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिरेन की मौत के मामले की जांच भी महाराष्ट्र एटीएस को नहीं बल्कि एनआईए को करनी चाहिए। मुंबई में इसी बड़ी हलचल के बीच बीजेपी ने क्या कहा और शिवसेना अब क्या जवाब दे रही है, ये भी हम आपको अब दिखाते हैं। 2008 में सचिन वाजे इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिश्ते ये सचिन वाजे के रहे। इतना ही नहीं तो जो शिवसेना के एक्टिव लोग हैं इनके साथ बिजनेस रिलेशन भी उनके रहे। कुछ कंपनीज भी उन्होंने तैयार की और 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। कोई भी शिवसेना का, जिसे आप नेता बोलते हो, मैं नेता हूं पार्टी का, मेरे जैसे और 7 नेता है पार्टी में। हमारे यहाँ नेता का रैंक सबसे ऊपर रैंक होता है। हमारे जैसे जो प्रमुख नेता है उनके साथ उनका कोई इस प्रकार का रिलेशन नहीं था, बिजनेस रिलेशन। अगर नीचे जहां वो रहता है, जहां काम करता है, वहां किसी के साथ उसका इस प्रकार का रिश्ता होगा तो उससे पार्टी का संबंध क्या होता है? पॉलिटिकल शिवसेना से उसका इस प्रकार से कोई प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है।